पैसा, ताकत और घमंड, ये तीन चीजें इंसान को जितना ऊपर उठाती हैं उससे कहीं ज्यादा नीचे गिरा देती हैं। आज की कहानी एक छोटे से खरगोश की है जिसने अपने दिमाग से जंगल के सबसे खतरनाक शेर को हरा दिया। अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी का अंत तुम्हें एक ऐसी सीख देगा जो जिंदगी बदल सकती है। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहीं रहता था एक शेर भीषण। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी ताकत इतनी थी कि कोई भी जानवर उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन उसकी असली ताकत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका घमंड था। उसे लगता था कि पूरा जंगल उसी का है और हर जानवर उसकी मर्जी से ही जिंदा है। भीषण सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता था, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए जानवरों को मारता था। हर दिन किसी न किसी जानवर की चीख जंगल में गूंजती थी और धीरे धीरे डर ने पूरे जंगल को जकड़ लिया था। कोई भी जानवर खुलकर जी नहीं पा रहा था। हर कोई बस अगला शिकार बनने का इंतजार कर रहा था। एक दिन एक हिरण अपने छोटे से बच्चे के साथ जान बचाकर भाग रहा था। पीछे भीषण था। माँ ने अपने बच्चे से कहा, भागो, पीछे मत देखना। लेकिन डर के मारे बच्चे के कदम लड़खड़ा गए और वो गिर पड़ा। अगले ही पल सब खत्म हो गया। उस दिन जंगल ने सिर्फ एक जानवर नहीं खोया, बल्कि अपनी उम्मीद खो दी। रात को सभी जानवर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक बूढ़ा हाथी बोला, अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल हम में से कोई नहीं बचेगा। एक लोमड़ी ने रोते हुए कहा, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तभी भीड़ के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, ताकत हमेशा जीतती नहीं है। सबने मुड़कर देखा। वो एक छोटा सा खरगोश था, चीकू। छोटा, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। एक बंदर हंस पड़ा, तू हमें बचाएगा? चीकू ने शांत आवाज में कहा, मैं नहीं, हम। अगर हम सोचेंगे तो हम बच सकते हैं। सब चुप हो गए। हाथी ने पूछा, कैसे? चीकू बोला, हम उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसे हरा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। ये बात सुनकर सभी जानवर सोच में पड़ गए। पहली बार डर के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगले दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। भीषण आराम से बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि सब उसके सामने झुकने आएंगे। उसने हंसते हुए कहा, आज खुद मेरे पास आए हो, अच्छा है। बताओ किसे खाऊं पहले? हाथी ने कांपते हुए कहा, महाराज, हम एक समझौता करने आए हैं। हम रोज खुद एक जानवर आपके पास भेजेंगे ताकि आपको शिकार करने की जरूरत न पड़े। शेर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आई। मतलब बिना मेहनत के खाना मंजूर है, लेकिन याद रखना, जिस दिन खाना नहीं आया उस दिन पूरा जंगल खत्म। डर के बावजूद सबने हाँ कर दी, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। दिन बीतते गए। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और कभी वापस नहीं आता। जंगल में सन्नाटा और डर और गहरा हो गया। लेकिन इस बार एक फर्क था। चीकू कुछ बड़ा सोच रहा था। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। और फिर एक दिन चीकू खुद आगे आया, आज मैं जाऊंगा। सभी चौंक गए। तू? चीकू मुस्कुराया, आज खेल खत्म होगा। उस दिन वो जानबूझकर देर से निकला। धीरे धीरे चलता रहा, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं था। उधर शेर गुस्से से पागल हो रहा था, आज खाना क्यों नहीं आया। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। तभी चीकू वहां पहुंचा। शेर उसे देखकर गरजा, इतनी देर और तू इतना छोटा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चीकू कांपने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, गलती मेरी नहीं है। रास्ते में एक और शेर मिल गया। बस यही वो पल था जहां से कहानी बदलने वाली थी। चीकू की बात सुनते ही भीषण की आंखों में आग भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। दूसरा शेर इस जंगल में मेरी इजाजत के बिना। उसके अंदर का अहंकार अब बेकाबू हो चुका था। वह खुद को इस जंगल का अकेला राजा मानता था और किसी और का नाम सुनना भी उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने जमीन पर जोर से पंजा मारा और गुर्राते हुए बोला, मुझे अभी उसी के पास ले चल, अभी के अभी। चीकू ने सिर झुकाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे शेर अपने गुस्से में देख नहीं पाया। आइए महाराज, उसने धीरे से कहा। लेकिन वो बहुत चालाक है। उसने मुझे रोकने की कोशिश भी की थी। कह रहा था कि असली राजा वही है। ये सुनते ही भीषण का गुस्सा और बढ़ गया। अब वो सिर्फ गुस्से में नहीं था, बल्कि उसके अहंकार को सीधी चुनौती मिल चुकी थी। चीकू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और शेर उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ता लंबा था, लेकिन शेर को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, दूसरा शेर, और वो भी खुद को राजा कहता है। उसकी चाल तेज होती जा रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी और हर कदम के साथ उसका गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। जंगल के पेड़, रास्ते, झाड़ियां, सब जैसे उस दिन चुप थे, जैसे उन्हें पता हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चीकू उसे धीरे धीरे जंगल के एक पुराने हिस्से की ओर ले जा रहा था, जहां बहुत कम जानवर जाते थे।
वहां एक पुराना गहरा कुआं था जिसका पानी साफ था लेकिन अंदर बहुत गहराई तक अंधेरा दिखाई देता था। आखिरकार चीकू उस कुएं के पास रुक गया। उसने थोड़ा डरने का नाटक किया और धीमी आवाज में बोला, महाराज, वो यही रहता है, इसी के अंदर। भीषण ने गुस्से में आंखें सिकोड़ लीं और बिना सोचे कुएं के किनारे आकर झांकने लगा। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे पानी में एक शेर दिखाई दिया। वही ताकत, वही चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल उसकी तरह। वो उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन उसके गुस्से ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उसने जोर से दहाड़ा, कौन है तू? कुएं के अंदर से भी वैसी ही दहाड़ गूंज उठी। यह सुनते ही भीषण का गुस्सा पागलपन में बदल गया। तू मेरी बराबरी करेगा? वह गरजा। उसने फिर दहाड़ मारी और अंदर से भी वही आवाज आई। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई दूसरा शेर सच में उसे चुनौती दे रहा है। चीकू चुपचाप एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था उस पल का जब अहंकार अपना खेल पूरा करेगा। भीषण ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसके अंदर का घमंड अब उसकी समझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। आज तेरा अंत होगा। चिल्लाते हुए वह पूरी ताकत से कुएं के अंदर कूद पड़ा। एक तेज आवाज हुई, छपाक। पानी चारों तरफ उछला और फिर सब शांत हो गया। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई, न दहाड़, न हरकत, बस सन्नाटा। चीकू धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांका। गहरा पानी अब फिर से शांत हो चुका था। भीषण अब वहां नहीं था। उसने गहरी सांस ली। उसकी योजना काम कर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा एक भारीपन था, क्योंकि वो जानता था आज एक शेर मरा है। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा। दूर कहीं पेड़ों के पीछे से कुछ जानवर झांक रहे थे। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों थे। चीकू ने धीरे से कहा, खत्म हो गया। धीरे धीरे खबर पूरे जंगल में फैल गई। जानवर बाहर आने लगे, पहली बार बिना डर के। लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ खुशी नहीं थी, एक अजीब सी खामोशी भी थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि ताकत से नहीं, दिमाग से भी जंग जीती जा सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। क्या सच में सब ठीक हो गया, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? पैसा, ताकत और घमंड, ये तीन चीजें इंसान को जितना ऊपर उठाती हैं, उससे कहीं ज्यादा नीचे गिरा देती हैं। आज की कहानी एक छोटे से खरगोश की है, जिसने अपने दिमाग से जंगल के सबसे खतरनाक शेर को हरा दिया। अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी का अंत तुम्हें एक ऐसी सीख देगा जो जिंदगी बदल सकती है। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहीं रहता था एक शेर, भीषण। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी ताकत इतनी थी कि कोई भी जानवर उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन उसकी असली ताकत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका घमंड था। उसे लगता था कि पूरा जंगल उसी का है और हर जानवर उसकी मर्जी से ही जिंदा है। भीषण सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता था, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए जानवरों को मारता था। हर दिन किसी न किसी जानवर की चीख जंगल में गूंजती थी और धीरे धीरे डर ने पूरे जंगल को जकड़ लिया था। कोई भी जानवर खुलकर जी नहीं पा रहा था। हर कोई बस अगला शिकार बनने का इंतजार कर रहा था। एक दिन एक हिरण अपने छोटे से बच्चे के साथ जान बचाकर भाग रहा था। पीछे भीषण था। माँ ने अपने बच्चे से कहा, भागो, पीछे मत देखना। लेकिन डर के मारे बच्चे के कदम लड़खड़ा गए और वो गिर पड़ा। अगले ही पल सब खत्म हो गया। उस दिन जंगल ने सिर्फ एक जानवर नहीं खोया, बल्कि अपनी उम्मीद खो दी। रात को सभी जानवर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक बूढ़ा हाथी बोला, अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल हम में से कोई नहीं बचेगा। एक लोमड़ी ने रोते हुए कहा, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तभी भीड़ के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, ताकत हमेशा जीतती नहीं है। सबने मुड़कर देखा। वो एक छोटा सा खरगोश था, चीकू। छोटा, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। एक बंदर हंस पड़ा, तू हमें बचाएगा? चीकू ने शांत आवाज में कहा, मैं नहीं, हम। अगर हम सोचेंगे तो हम बच सकते हैं। सब चुप हो गए। हाथी ने पूछा, कैसे? चीकू बोला, हम उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसे हरा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। ये बात सुनकर सभी जानवर सोच में पड़ गए। पहली बार डर के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगले दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। भीषण आराम से बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि सब उसके सामने झुकने आएंगे। उसने हंसते हुए कहा, आज खुद मेरे पास आए हो, अच्छा है। बताओ किसे खाऊं पहले? हाथी ने कांपते हुए कहा, महाराज, हम एक समझौता करने आए हैं। हम रोज खुद एक जानवर आपके पास भेजेंगे, ताकि आपको शिकार करने की जरूरत न पड़े। शेर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आई। मतलब बिना मेहनत के खाना?
मंजूर है, लेकिन याद रखना जिस दिन खाना नहीं आया उस दिन पूरा जंगल खत्म। डर के बावजूद सबने हाँ कर दी, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। दिन बीतते गए। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और कभी वापस नहीं आता। जंगल में सन्नाटा और डर और गहरा हो गया। लेकिन इस बार एक फर्क था। चीकू कुछ बड़ा सोच रहा था। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। और फिर एक दिन चीकू खुद आगे आया। आज मैं जाऊंगा। सभी चौंक गए। तू? चीकू मुस्कुराया। आज खेल खत्म होगा। उस दिन वो जानबूझकर देर से निकला। धीरे धीरे चलता रहा, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं था। उधर शेर गुस्से से पागल हो रहा था। आज खाना क्यों नहीं आया? उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। तभी चीकू वहां पहुंचा। शेर उसे देखकर गरजा, इतनी देर और तू इतना छोटा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चीकू कांपने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, गलती मेरी नहीं है। रास्ते में एक और शेर मिल गया। बस यही वो पल था जहां से कहानी बदलने वाली थी। जंगल में गूंजी उस हल्की सी दहाड़ ने जैसे समय को रोक दिया। सभी जानवरों के चेहरे पर वही पुराना डर लौट आया, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ा था। कुछ पीछे हटने लगे, कुछ इधर उधर छिपने लगे। एक हिरण कांपते हुए बोला, ये तो शेर की आवाज है। और ये सुनते ही पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन चीकू वही खड़ा रहा। उसकी आंखें अंधेरे की तरफ टिकी थीं। उसके अंदर डर था, लेकिन इस बार वो डर से भाग नहीं रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, भागो मत, सच का सामना करो। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। डर ने फिर से सबको कमजोर बना दिया था। चीकू अकेला उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात साफ थी, अगर आज सच नहीं जाना तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां घना अंधेरा था। पेड़ों की छाया इतनी गहरी थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने उसे देखा। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा शेर का बच्चा कांप रहा था, कमजोर, डरा हुआ, अकेला। चीकू कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास गया। शेर के बच्चे ने डर के मारे हल्की सी दहाड़ मारी, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी, बस डर था। चीकू को सब समझ आ गया। उसने धीरे से कहा, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उधर जंगल के बाकी जानवर भी धीरे धीरे वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जैसे ही शेर के बच्चे को देखा, उनका डर गुस्से में बदल गया। एक लोमड़ी चिल्लाई, इसे अभी खत्म कर दो। यही बड़ा होकर फिर वही करेगा जो उसके बाप ने किया। कुछ जानवर सहमत हो गए। हाँ, इसे छोड़ना खतरा है। आवाजें उठने लगी। चीकू ने सबको रोका, रुको। लेकिन इस बार भीड़ गुस्से में थी। तूने पहले भी हमसे एक जानवर कुर्बान करवाया, अब फिर जोखिम क्यों ले? एक बंदर चिल्लाया। चीकू कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, अगर हम आज डर के कारण एक बेगुनाह को मार देंगे तो हम और भीषण में फर्क क्या रह जाएगा? ये सुनकर सब चुप हो गए। चीकू ने आगे कहा, गलती उसका नहीं है। जो उसने देखा वही सीखेगा। अगर हम इसे डर और नफरत देंगे तो ये भी वही बनेगा। लेकिन अगर हम इसे समझ देंगे तो शायद ये वैसा ना बने। जंगल में खामोशी छा गई। ये वही पल था जहां असली फैसला होना था, डर या समझ, नफरत या बदलाव। कुछ सेकंड जो बहुत भारी थे, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हाथी आगे आया। उसने शेर के बच्चे को देखा और फिर चीकू की तरफ। शायद असली ताकत यही है, उसने धीरे से कहा। एक एक करके बाकी जानवर भी शांत हो गए। गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा और पहली बार डर के ऊपर समझ ने जीत हासिल की। दिन बीतते गए। शेर का बच्चा अब जंगल में ही बड़ा होने लगा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वो उन जानवरों के बीच बड़ा हुआ जिन्होंने डर के बजाय उसे मौका दिया। चीकू उसे सिखाता, हाथी उसे समझाता और धीरे धीरे उसकी आंखों में वो जंगली गुस्सा नहीं बल्कि शांति दिखने लगी। कई साल बाद वो शेर बड़ा हुआ, मजबूत भी था, लेकिन अब उसके अंदर घमंड नहीं था। एक दिन वो उसी कुएं के पास खड़ा था जहां उसके पिता का अंत हुआ था। चीकू उसके पास आया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर शेर ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तुम मुझे भी मार देते तो शायद मैं भी वही बनता जो मेरे पिता थे। चीकू मुस्कुराया। हर कहानी का अंत
उसके चुनाव पर निर्भर करता है। उस दिन जंगल ने दो बातें सीखी। पहली, अहंकार का अंत तय होता है, और दूसरी, सच्ची ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को बदलने में होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम डर के कारण फैसले लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम समझ और धैर्य से काम लोगे तो तुम न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हो। कहानी खत्म, लेकिन सीख हमेशा याद रखना,